हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपना +1 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। पीछे हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन के बारे में किया था। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, उसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, ग्राफ। सिंपली ग्राफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ग्राफ होता क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर भी तुम बनाते हो कि एक्स एक्सिस लेते हो, वाई एक्सिस लेते हो, फिर वो पॉइंट दिए होते हैं एक्स वाई के कोऑर्डिनेट कि पहला पॉइंट पी पॉइंट क्या है 1 2 है, वो पॉइंट लेते हो। फिर दूसरा पॉइंट दिया होता है तो तुम एक्स वाई एक्सिस को के ऊपर क्या करते हो, ये पॉइंट दिया हुआ है 1 2 है, इसके बाद बी पॉइंट दिया हुआ है 3 4 है, फिर इनको मिलाते हो। फिर सी पॉइंट दिया हुआ है कोई, इनको ऐसे मिलाते हो। तो ये क्या बना रहे हो, तुम एक ग्राफ बनाते हो। तो इसको तुम वहाँ पे क्या बोलते हो, ग्राफ बोलते हो। अब फिजिक्स के अंदर हम ग्राफ को कैसे डिफाइन करते हैं, ये यहाँ पे भी एक्स और वाई, ये ग्राफ क्या बता रहा था हमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या रिलेशन है। तो ऐसे ही हम ग्राफ जिन भी दो क्वांटिटी के बीच में हमने क्या करना होता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेके उनके बीच में क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ क्या है हमारा, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटी। मीन ग्राफ क्या बताता है, रिलेशन को बताता है। ग्राफ क्या बता रहा है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके बीच में, टू फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पे ग्राफ आता है, सबसे पहले कौन सा ग्राफ आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या दूसरा नाम क्या दे देते हैं इसको, पोजीशन टाइम ग्राफ। मीन कि ये ग्राफ क्या बताएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन और टाइम के बीच में जो ऑब्जेक्ट की क्या है, रिलेशन है कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम पे किस पॉइंट के ऊपर किस पोजीशन के ऊपर है, उस रिलेशन को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि किसको रिप्रेजेंट करता है, किस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। मीन अगर हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं हम, टाइम लेते हैं, और दूसरी एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं, पोजीशन, या क्या बोलने में ऊपर क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं या पोजीशन बोल रहे हैं, एक ही बात है कि एक पॉइंट के ऊपर तुम्हारी ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है या ओरिजिन से कितनी पोजीशन है। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं कि हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ को। नेक्स्ट है ये पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर हम अलग अलग मोशन के लिए क्या करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने पीछे पढ़ा है कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, जहां पे वेलोसिटी हमारी क्या रहे, सेम रहे। मीन सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी कब सेम रहती है, जब वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसके अंदर, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तब हम क्या बोलते हैं, हमारी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ कैसे आते हैं,
ये हमारी क्या होगी, पोजीशन होगी, ये क्या होगा हमारा, टाइम होगा। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर कहाँ से चला है, ओरिजिन से चला है, और वो किसके साथ मूव करता है, सेम वेलोसिटी के साथ, मीन चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारा ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। हमारा ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जब ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हुआ है, ओरिजिन से ही शुरू हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, कुछ डिस्टेंस पे होता है, ये एक्सिस टाइम कि ओरिजिन यहाँ पे है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले ही हमसे दूर होती है। इसको ए बोल सकते हैं कि जैसे मैं क्या हूँ, ऑब्जर्वर हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्या है मेरे से 10 मीटर दूर खड़ा हुआ है, ठीक है, तब वो दौड़ना शुरू करता है, तब वो चलना शुरू करता है, किस में के साथ, यूनिफॉर्म मोशन के साथ। तो उसके लिए ग्राफ क्या आएगा कि मेरे से पहले कुछ ना कुछ तो क्या होगी, टाइम जब जीरो था कुछ ना कुछ क्या है उसका पहले ही डिस्टेंस है, फिर वो किसके साथ मूव करता है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ। तो इसके लिए ग्राफ क्या आ जाता है तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पे भी ये ग्राफ भी क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यहाँ पे जस्ट क्या है कि पहले ही ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से क्या है, कुछ डिस्टेंस पे। इसके अंदर ए जो ग्राफ है, इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद बी ग्राफ में क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से क्या है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, उसके लिए ग्राफ ये आ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर ही है, मीन ऑब्जर्वर के पास ही है, तो ग्राफ ये आ जाता है। दोनों ही ग्राफ किसके लिए, हमारे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मीन जहाँ पे अगर हम क्या निकालते हैं, एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं, इसके अंदर ले लेंगे, टाइम इंटरवल ले लिया हमने T1 और T2। इस टाइम इंटरवल के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, अगर हम यहाँ पे टाइम इंटरवल शो करते हैं T1 और T2, इस ग्राफ के अंदर T1 T2 के अंदर हमने क्या निकालना है, T1 टाइम पे कुछ ना कुछ क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी, मान लेते हैं कितनी है, x1 है। इसके बाद T2 टाइम के ऊपर इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, मान लेते हैं कितनी है, x2 है। अब ये बना लेते हैं, ये हमारा क्या बन गया, A B C, मीन ये एंगल 90 का, ये एंगल मान लेते हैं कितना हमारा, थीटा है। अब जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी किसके इक्वल आती है, चेंज इन टाइम, ये सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन क्या है, T1 से T2 इंटरवल के अंदर चेंज इन पोजीशन कहाँ पे है, x1 से कहाँ गया है, x2, मीन चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस, मीन ये वाला डिस्टेंस, डिवाइड बाय dt, चेंज इन टाइम, T1 से T2, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, T1 से T2, तो चेंज इन टाइम क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, ये टाइम, ये साइड। अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो V किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x1, मीन BC की साइड के इक्वल है, मीन ये साइड इसके इक्वल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, BC है। चेंज इन टाइम T2 माइनस T1 ये है, ये किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, यहाँ पे ये किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। अब अगर हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं तो जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जिसके साथ एंगल बना होता है वो बेस होता है, ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे
बी सी क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ए बी क्या है बेस, तो ये क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर बाय बेस तुमने 10th क्लास में सीखा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है tan ऑफ थीटा के। और tan थीटा हमें क्या बता रहा है कि हमारी ये स्लोप कितनी है, कि हमारी जो ये ढलान है ये कितनी है, कम है या ज़्यादा है, तो उससे हम किससे निकालते हैं tan थीटा से। तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है स्लोप की। तो हम किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर उसका क्या निकाल दें स्लोप निकाल दें, मीन tan थीटा की वैल्यू निकाल दें, तो वो हमें किसकी वैल्यू देता है वेलोसिटी की वैल्यू देता है। तो यहाँ से इसका सिग्निफिकेंस क्या आ जाता है, इससे इम्पोर्टेंस, इससे हमें क्या पता चलता है कि द स्लोप, या हम कैसे लिख सकते हैं इन पोजीशन टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ कर्व, जो कर्व की अगर हम क्या निकालने स्लोप निकालें तो ये किसके इक्वल है वेलोसिटी के इक्वल है। द स्लोप ऑफ कर्व गिव द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी with which object is moving in a given interval of time। एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्लोप होगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी की वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पे t1 से t2 के बीच में हमने क्या निकाला इसका स्लोप निकाला, तो ये हमें किसकी वैल्यू देगा जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक a से c तक। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम, ये पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा क्या था सिग्निफिकेंस था। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा क्या आता है ग्राफ आता है। इसके बाद ये तो हमारा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके लिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है, सिंपली अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है वेलोसिटी के अंदर क्या हो चेंज हो, जहाँ पे वेलोसिटी क्या होती रहे चेंज होती रहे, या हम क्या बोल रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हमारा डिस्टेंस क्या कवर हो अनइक्वल हो, पोजीशन के अंदर चेंज क्या हो अनइक्वल हो, कभी तो पोजीशन ज़्यादा चेंज हो जाए कभी पोजीशन क्या हो कम चेंज हो। तो इसके लिए ग्राफ कैसा आ जाता है हमारा पोजीशन टाइम। तो ग्राफ ऐसा आता है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अगर हम क्या करें ये फिक्स ले लिया हमने, ये टाइम इंटरवल है, इतना ही टाइम इंटरवल कहाँ पे ले लें हम यहाँ पे ले लें। यहाँ पे क्या है ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन इतना है इस टाइम t के अंदर। अगर हमने यहाँ पे भी टाइम क्या लिया है t लिया है, इतना ही लिया टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे पोजीशन के अंदर चेंज क्या होगा। अगर हम इसको ऊपर की साइड ड्रॉ करते हैं और फिर इसको यहाँ पे मिलाते हैं, यहाँ पे पोजीशन में चेंज यहाँ से यहाँ तक था इतनी वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे पोजीशन में चेंज क्या है ये वैल्यू है कि अगर हमने टाइम सेम लिया है लेकिन पोजीशन के अंदर चेंज दोनों बार क्या आता है हमारा अलग अलग आता है। तो ऐसे ही हमारी क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है हमारा पोजीशन भी क्या हो रही है चेंज हो रही है, कि हमारा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, टाइम हमेशा क्या होता रहेगा इंक्रीज होगा। ये नहीं है ये ग्राफ कैसे हो जाएगा ऐसे। अगर ये ग्राफ ऐसे हो जाता है तो इसका मीनिंग क्या है पहले टाइम ज़्यादा था फिर टाइम क्या हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन टाइम कभी कम
नहीं होता, टाइम हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये हमेशा ग्राफ किस साइड मूव करेगा, राइट साइड में मूव करता है। ये हमारा किसके लिए हो गया ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये ग्राफ ऐसा ही हो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मूव हमेशा किस साइड करेगा, राइट साइड में मूव करेगा, कि हमारे हर बार वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में हमारी एक्सेलरेशन क्या रहती है, सेम रहती है, मीन चेंज इन वेलोसिटी इज सेम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं तो जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है वो भी हमारा क्या आता है, सेम आता है। ये चीज़ हमने पीछे डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे हमने ग्राफ किसके लिए बनाना है, पोजीशन और टाइम के बीच में। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, सेम अमाउंट से, और किस में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। मीन अगर 2 की स्पीड से चेंज हो रही है तो पहले 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे चेंज होती रहेगी हर सेकंड के बाद। और अगर पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, इसका मीनिंग क्या है, पहले 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसके लिए ग्राफ कैसा आ जाता है तुम्हारा, ऐसा ग्राफ आ जाता है। ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक, जो तुम्हारा हाइपरबोला होता है, सॉरी हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाता है। कि मीन हमारा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए ऐसे होता है, या चेंज क्या आता है, थोड़ा कम आता है तो ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है, ये ए ऑब्जेक्ट के लिए, ये बी ऑब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, तो ये ग्राफ अलग अलग मीन शेप हमेशा क्या होगी, ऐसे हाइपरबोलिक शेप के अंदर होगा। ठीक है, हाइपरबोलिक शेप लगा लो, या ये क्या आती है तुम्हारी पैराबोलिक शेप, जो पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हो, ऐसे। मीन यहाँ पे हाफ है तो ये सिर्फ ऐसे ड्रॉ हो गया, पूरा ऐसे होता, लेकिन ये हाफ है तो सिर्फ इतना हमने ड्रॉ किया है। तो ये तुम्हारा किसके लिए, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मीन जहाँ पे एक्सेलरेशन हमारी क्या नहीं रहती, सेम नहीं रहती, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती रहती है, चेंज। हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटीज डिफरेंट। वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या आएगा हमारा, डिफरेंट आता है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसके लिए ग्राफ क्या आ जाता है हमारा, उसके लिए हमारा जो चेंज इन पोजीशन है, क्योंकि वेलोसिटी कभी ज़्यादा होगी, कभी क्या होगी, कम। ठीक है, कभी कम चेंज होगी, कभी ज़्यादा चेंज होगी। उसके लिए कभी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, कभी कम इंक्रीज हो गया, फिर ज़्यादा इंक्रीज, ये पीछे की साइड नहीं जाएगा, फिर ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो ऐसा किसके लिए आ सकता है हमारा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए। तो ये ग्राफ किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए। तो ये हमारा क्या जाता है, डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होता है, जो ग्राफ किसके बीच में रिलेशन बताता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन velocity of object with respect to time।
मीन एक ऐसा ग्राफ जो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 30 सेकेंड, उसके बाद हमारी वेलोसिटी के अंदर चेंज कैसा आएगा। तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या लेते हैं, एक एक्सिस पे टाइम लेते हैं, दूसरी पे क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ऐसे ही हमने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे हमने किसके लिए रिप्रेजेंट किया, पोजीशन और टाइम के लिए किया, ऐसे ही हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसके लिए ड्रॉ किया जा सकता है, तो सबसे पहले जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसके लिए आता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जिसमें वेलोसिटी क्या रहे हमारी, सेम रहे, चाहे हमारा टाइम चेंज होता रहे लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसके साथ, u वेलोसिटी के साथ। जब वो u वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, मान लेते हैं ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0 से u है, u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किसके अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। मीन उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। मीन पहले सेकंड लें, दूसरी सेकंड लें, तीसरी लें या चौथी लें, या कितना ही टाइम ले लें, लेकिन उसकी वेलोसिटी हर बार कितनी रहती है, हमारी सेम रहती है। उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, u, क्योंकि वो किसके अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर गया है। तो इसके लिए ग्राफ क्या आ जाता है, ये आ जाता है, इसके लिए ग्राफ क्या आ जाता है, ये ग्राफ आ जाता है सीधा। तो ये क्या हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है। अब इसमें क्या है कि सारा सेम आ रहा है। अब अगर हम कोई दो टाइम इंटरवल ले लें, हमने टाइम इंटरवल ले लिए T1 और T2। अब T1 और T2 को इसके साथ क्या करते हैं, मिला लेते हैं। अब इस T1 और T2 टाइम इंटरवल में हम क्या निकालते हैं, जो एरिया इस कर्व ने क्या किया है, इनक्लोज किया है, इस कर्व ने T1 और T2 टाइम के बीच में कितना एरिया इनक्लोज किया है, ये वाला। इसको नाम दे लेते हैं A B C D, ABCD। अब ये ABCD क्या बन गया, हमारा रिएक्टेंगल बन गया। मीन एरिया अंडर द कर्व, ये हम क्या निकाल रहे हैं, सिग्निफिकेंस। एरिया अंडर द कर्व अगर हम निकालते हैं इन ए गिवन टाइम इंटरवल, ए गिवन टाइम इंटरवल के अंदर, ए गिवन टाइम इंटरवल कितना ले लिया हमने, T1 से T2। तो ये क्या है, हमारा रिएक्टेंगल है। अब इस रिएक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 1 साइड इंटू में सेकंड, मीन लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, AB, ब्रेथ कितनी हो जाती है, AD। तो इस एरिया अंडर द कर्व इस टाइम इंटरवल में ये एरिया हो जाता है सारा। तो इस एरिया की वैल्यू क्या जाती है हमारी, AB लेंथ इंटू में AD। इसके बाद AB क्या है, जितनी वेलोसिटी के अंदर चेंज है, मीन 0 से u, ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। इनटू में AD, AD किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टाइम। मीन ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। dv इंटू में dt। तो ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम। मान लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी कितना है, u है, चेंज इन टाइम कितना है, t है। तो स्पीड इंटू में टाइम। तो हमारा स्पीड इंटू में या वेलोसिटी इंटू में टाइम किसका फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का। तो एरिया अंडर द कर्व हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। किसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, हमने एरिया किसके बीच में निकाला है, T1 से T2। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी
किसकी आएगी, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कहाँ से कहाँ तक, t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम कर्व के नीचे का एरिया निकाल देते हैं तो वो हमें किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। तो हम इस ग्राफ से सिग्निफिकेंस क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या आ जाता है हमारा, सिग्निफिकेंस तो हमारा सिग्निफिकेंस की वैल्यू, सिग्निफिकेंस क्या आ जाता है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर द एरिया अंडर द कर्व इन ए गिवन टाइम इंटरवल in a given time interval give the value of displacement covered by object in same time interval। अगर उस सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो कर्व आती है उसके नीचे का एरिया निकाल देते हैं तो हमें वो किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है उस गिवन टाइम इंटरवल के अंदर। तो ये हमारे क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद तो ये किसके लिए होगा हमारा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नेक्स्ट किसके लिए आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, जहाँ पे वेलोसिटी के अंदर क्या है, चेंज आए। वेलोसिटी हमारी क्या होती रहे, चेंज होती रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे, यहाँ पे टाइम लेंगे कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कि हमारी वेलोसिटी क्या नहीं रहती, सेम नहीं रहती। तो पहले वेलोसिटी ये है कुछ टाइम के लिए सेम रहती है, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो सकती है, फिर इंक्रीज हो सकती है। तो ये हमारा ग्राफ किसके लिए आ जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कि वेलोसिटी की वैल्यू हमारी क्या होगी, चेंज होगी, कि कभी वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, कभी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट ग्राफ किसके लिए है हमारा, एक्सेलरेशन मोशन के लिए, कि एक्सेलरेशन मोशन के लिए ग्राफ कैसा आता है, या हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में ए की वैल्यू क्या रहती है हमारी, कांस्टेंट, मीन ए किसके इक्वल होता है, डी वी बाई डी टी। ये क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इज सेम। वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, इन सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। तो इसके लिए ग्राफ आ जाता है हमारा वेलोसिटी टाइम। ये टाइम के साथ ग्राफ क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है। ये कहाँ से शुरू हो सकता है, ओरिजिन से ही, कि जब हमने मेजर करना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल
0 थी। इसके बाद ग्राफ, अनदर ग्राफ क्या है कि जब हमने मेजर ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी थी u। तो u के बाद वो किसके साथ मूव करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, मीन उसके अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी आता है वो क्या आता है, सेम आता है, किसके अंदर, सेम टाइम इंटरवल के अंदर। तो उसके लिए ग्राफ ये आ जाता है। ठीक है, ये ग्राफ की कब है, ए वाला, व्हेन ऑब्जर्वर स्टार्ट ऑब्जर्वेशन इनिशियल वेलोसिटी इज 0। जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 है। और ये कब आता है, व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट, जब ऑब्जर्वेशन शुरू होती है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैव सम वैल्यू। तो उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियली ही क्या है, वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू का मीनिंग, जब टाइम उसने शुरू किया तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। इसके बाद इस ग्राफ से हमें क्या सिग्निफिकेंस मिलता है, इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, ये ग्राफ ले लेते हैं। सेम जैसे हमने डिस्पोजिशन टाइम वाले में किया था, एक गिवन टाइम इंटरवल ले लेते हैं t1 t2। t1 टाइम पे इसके पास कुछ ना कुछ क्या थी, वेलोसिटी थी, मान लेते हैं v1 है। t2 टाइम के ऊपर इसके पास अनदर वेलोसिटी थी, मान लेते हैं कितनी है, v2 है। इसके बाद इसको ड्रॉ करते हैं, ए पॉइंट हमारा बी सी। अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो जो हमारी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। जब टाइम t1 से t2 चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या है, v1 से v2। तो dv बाई dt किसके इक्वल आ जाता है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 ये इतना चेंज है वेलोसिटी के अंदर, तो ये चेंज किसके इक्वल है, bc के इक्वल है, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम क्या है, t2 माइनस t1, ये चेंज है टाइम के अंदर, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, AB के। तो अगर हम ट्रायंगल ABC में देखते हैं तो A किसके इक्वल है, BC बाई AB, और ट्रायंगल ABC के अंदर जो ये एंगल थीटा है इसके सामने परपेंडिकुलर जिसके साथ एंगल बना है वो बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। मीन यहाँ पे BC क्या है, परपेंडिकुलर, AB क्या है, बेस। तो ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। और टेंजेंट ऑफ थीटा हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो ये स्लोप किसके इक्वल होगी, हमारी एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम उसकी किसकी वैल्यू निकाल देते हैं, स्लोप की वैल्यू निकाल देते हैं, उसके ढलान की वैल्यू निकाल देते हैं, कम या ज़्यादा है, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या सिग्निफिकेंस मिलता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमारा क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके अंदर द स्लोप ऑफ कर्व, जो स्लोप होगी कर्व की, गिव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। किसकी वैल्यू देगी वो, एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है, विद विच मीन जिसके साथ विद विच ऑब्जेक्ट
इज मूविंग, जिसके साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और किसके अंदर, इन ए गिवन टाइम इंटरवल। एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर, एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर इसकी क्या निकाल दे, अगर हम स्लोप निकाल दे तो ये स्लोप की वैल्यू हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। जो हमने ये सिग्निफिकेंस लिखवाए हैं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आगे यूज होगा, तो ये सिग्निफिकेंस हमें याद रहने चाहिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर दो सिग्निफिकेंस आए हैं। पहला क्या है कि अगर हम कर्व के नीचे का एरिया निकाल देते हैं तो वो हमें किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसका क्या निकाल देते हैं, स्लोप निकाल देते हैं, तो स्लोप हमें किसकी वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देते हैं। तो आज के में इतना ही करेंगे। यही हमारे क्या है, ग्राफ है, किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए। एक रह गया हमारा सिंपली, उसको यहीं पे बता देते हैं, किसके लिए, हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। एक रह जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। सिंपल ही चीज़ है भी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कौन सी होती है, जहाँ पे वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, या हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आता है। और वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मीन एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है, वेरिएबल होती है।